स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए अब एक बार फिर से हाइपोसोडियम क्लोराइड का छिड़काव होना शुरू हो गया है। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश के बाद अब सभी थानों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी की रोकथाम और उसका बचाव हो सके। इसी संदर्भ में शनिवार को ट्रैफिक थाने में सोडियम हाइपोक्लोराइड का सैनिटाइजेशन कराया गया। थाने के रामेश्वर दयाल ने बताया कि कोरोना महामारी फिर से फैलना शुरू हो गई है। इसी के संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश से आज थाने में सैनिटाइजेशन कराया गया है। देखिए, एसपी साहब के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी थानों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा, तो इससे थाने को मतलब सैनिटाइजर किया जाएगा। तो मैं अभी जाकर के नगर परिषद से ये सोडियम हाइपोक्लोराइड लेकर आया हूँ और अब मशीन से पूरे थाने का छिड़काव किया जाएगा हाइपोक्लोराइड। ठीक है। कहते हैं ईश्वर भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है। ये कथन सारगर्भित हो रहा है मानसिक विमंदित बच्चों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है। शहर के 60 फुट रोड स्थित बौद्धिक मानसिक विमंदित पुनर्वास आश्रय स्थल पर सामाजिक सरोकार और सामाजिक सहयोग करने वाले समाज सेवियों की मदद से बच्चों को भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। संस्थान के संचालक ने बताया कि ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनकी पूरी देखरेख की जा रही है। सामाजिक संगठन और समाज सेवियों की मदद से इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक अक्षमता वाले जो दिव्यांगजन, जिन्हें हम सामान्य भाषा में मानसिक मंदजन कहते हैं, ऐसे यहाँ पर वर्तमान में 33 दिव्यांगजन मौजूद हैं जिनका आयु ग्रुप 8 वर्ष से ऊपर लेकर और 45 वर्ष तक यहाँ पर हैं। और इन आवासितों के लिए यहाँ पर इनका भोजन, आवास, चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ साथ इनके लिए शिक्षण व्यवस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था आदि सभी यहाँ हमने उपलब्ध हैं। और यहाँ पर जन सहयोग के आधार पर बहुत सी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं जो हमें संबल प्रदान करती हैं और समाज का सहयोग इनके सामाजिक पुनर्वास हेतु बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 21 मार्च से 28 मार्च तक होलाष्टक लगने से अब मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। संपन्न पंडित त्यागदत्त शर्मा ने बताया कि होलाष्टक के समय हिरण्यकश्यप द्वारा भक्त प्रहलाद को अनंत यातनाएं दी गई, इसलिए होलाष्टक को अशुभ अवधि के रूप में माना जाता है। इस दौरान दान पुण्य और भगवान की पूजा पाठ किया जाना शुभ रहता है। 21 मार्च रविवार से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होलाष्टक प्रारंभ होने के साथ ही शादी व सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। शास्त्रों में होलाष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, होला प्लस अष्टक, अर्थात होली से 8 दिन पूर्व। पौराणिक ग्रंथों में लेख है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से क्रोधित होकर के होलिका दहन से 8 दिन पूर्व शारीरिक कष्ट और यातनाएं देना शुरू कर दिया था। लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान की आराधना और भगवान की पूजा पाठ अर्चना करता रहा। तभी से भक्त प्रहलाद पर प्रहर के इन 8 दिनों को होलाष्टक के अशुभ रूप में माना जाता है। होलाष्टक, जैसा कि शास्त्रों में लेख है कि होलाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को राहु ग्रह उग्र रूप में विराजमान रहते हैं। ये ग्रह उग्र रूप में विराजमान होने के कारण होली के 8 दिन पूर्व शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। परंतु होलाष्टक की इस अवधि में भगवान की भक्ति, सत्संग, हरि कीर्तन, दान पुण्य आदि का दौर यथावत जारी रहेगा और इसके साथ ही मूक बधिरों और अनाथों को दान पुण्य भोजन कराने को भी शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। इस अवधि में भगवान का जप तप व्रत अनुष्ठान भी शुभ माना गया है, ऐसा शास्त्रों में लेख माना जाता है। व्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जल्द लौट एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माध्यम पर व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। शहर के स्वर्ग रोड पर नगर परिषद की अनदेखी लोगों पर भारी पड़ रही है। नाली सफाई के लिए हटाए गए पटाव में लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जबकि नगर परिषद इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि दिन भर में 1 दर्जन के करीब सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं, जिसमें लोग चोटिल भी हो रहे हैं। इसकी शिकायत काफी बार प्रशासन और पार्षद को भी की जा चुकी है, लेकिन वो हमेशा आश्वासन देकर चले जाते हैं। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसे में नाले का पटाव खुला हुआ है। दुपहिया वाहन चालक सहित पशु भी नाले में गिर रहे हैं। मेरा नाम अजित नंदा है। ये नाला स्वर्ग रोड पे है, शिव मंदिर के सामने जस्ट। और यहाँ अब तक करीबन 4 से 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जो बंदे नाले में गिर चुके हैं गाड़ियों समेत। इस बारे में आपने कोई शिकायत वगैरह की? इस बारे में हमने 3-4 बार कंप्लेंट दी हुई है। हमारे पार्षद को बोला हुआ है खूब, पार्षद कोई एक्शन लेता नहीं है, कोई कुछ कहता ही नहीं है। नाम दीपक कुमार नंदा, सुरग रोड, वाल्मीकि बस्ती। ये 3 टन पे एक हमारे यहाँ नाला है, शिव शक्ति मंदिर है जो उसके सामने। इसको जब वर्ष 2018 में ये नालों की सफाई हुई थी, उस समय प्रशासन नगर परिषद द्वारा ही इस नालों को सुरग रोड से काशीराम चौक से लेकर यहाँ तक तोड़ा गया था। लेकिन जो घरों के आगे थे उनकी कंप्लेंट कर तो लोगों ने वो अपने पट्टियाँ डलवा ली आगे। लेकिन जो टनों पे, ये मोड़ों पे 2 जगह से 3 जगह से टूटा हुआ है ये नाला यहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ गिरती हैं, काफ़ी लोग नाले में गिर जाते हैं। यहाँ पे हमारे शमशान घाट नज़दीक है, काफ़ी बार मुर्दे वाले लोग आते हैं जो दाह संस्कार के लिए आते हैं, वो भी गिर जाते हैं। एक और जहां नगर परिषद शहर से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए पोस्टर्स चिपकाने का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करते हुए चूड़ी मार्केट के अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा ने माध्यम टीवी को बताया कि नगर परिषद बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रही है। नगर परिषद प्रशासन पहले ये सुनिश्चित करे कि किन किन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उन लोगों पर नकेल कसे, तब कहीं जाकर अतिक्रमण से मुक्ति मिल सकती है। ज्यादातर देखा गया है कि अधिकारी नगर परिषद ठेली पटरी वालों को हटा देती है, जबकि जिन बड़े दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चूड़ी मार्केट के अंदर अतिक्रमण ने पूर्ण रूप से पैर पसार रखे हैं, जिसके बारे में नगर परिषद कमिश्नर साहब को और एडीएम सिटी साहब को कई बार ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन देने के बावजूद भी कई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं होती है। अगर कभी मार्केट में प्रशासन द्वारा गाड़ी आती भी है तो उसका पूर्ण रूप से जो अस्थायी रूप से तख्त लगा के बैठे हैं वो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, जिसमें प्रशासन की आए दिन अखबार के अंदर, बीच में जो अखबार में भी आया था कि प्रशासन की उड़ी धज्जियाँ, किस संदर्भ में कि चूड़ी मार्केट से प्रशासन की गाड़ी को भगा दिया गया। और एक तरफ प्रशासन कार्रवाई नहीं करता और दूसरी तरफ जो प्रशासन ने ये पोस्टर वगैरह जो अभियान चलाया है, इस तरीके का अभियान चला के व्यापारियों को एक तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं। ये प्रशासन का काम है कि अतिक्रमण को हटाया जाए या सीमा सुनिश्चित की जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो कोई चालान का प्रावधान बनाया जाए, जिससे व्यापारी में अपने आप डर रहे, अतिक्रमण करने वालों में डर रहे। पर इस तरीके का जो पोस्टर विमोचन किया गया है ये हर तरीके से गलत है, इसका व्यापारी पूर्ण रूप से विरोध करता है। अरावली विहार थाना अंतर्गत जय पलटन गेट के पास हरदेव दास कॉलोनी में बीती रात एक सोने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी चोर ले उड़े। जानकारी के अनुसार मकान मालिक वृंदावन गए हुए थे, जबकि उनके बेटे और बहू उज्जैन गए हुए थे। वहीं चोरों ने मकान सोना देखकर निशाना साधा और अलमारी में रखे हुए महंगे आभूषणों पर हाथ साफ करते हुए माल लेकर चंपत हो गए। इधर अरावली विहार थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मकान मालिक ने मीडिया को बताया कि मकान को सोना देखकर चोरों ने मकान की अलमारी में रखे हुए लाखों रुपए के गहने, जेवर सहित नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मैं आया था रात को 8:15 बजे। जैसे मैंने गेट खोला तो ये तो इस पर वो लग रहा था ताला बाहर वाले पे, तो और मैंने अंदर का जैसे चला तो चैनल गेट पे ताला नहीं था, और जैसे अंदर आया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और ताले टूटे पड़े थे सारे। अच्छा, फिर आपने क्या पुलिस को सूचना दी? मैंने घर पे फ़ोन किया और फिर मैं सामने ये जो रहते हैं ना इनके पास चला गया। आप कहाँ गए थे जब? मतलब समझे नहीं? आप कहाँ गए हुए थे जब आप घर पे आए थे? तो मैं अपने घर पे गया हुआ था, ये मेरा ताऊ जी का घर है। शाम को सोने आते थे हम दोनों भाई बस। पुलिस को सूचना करी आपने? हाँ, सूचना इनके पास गया था। पुलिस आई? पुलिस आई थी कम से कम 1 घंटे के बाद। अंदाजा कुछ कितने लाखों का सामान चोरी हुआ है कुछ? अभी तो वो आएंगे, हमारे ताई जी वही बता सकते हैं। क्या नाम है आपको? मोहित कौशिक। भैया मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ, मेरी बेटी यहाँ का ससुराल है। हमारे समधी जी और समधन जी वृंदावन घूमने गए, तो वो तकरीबन यहाँ से 3-4-5 दिन हो गए उनको गए हुए, और हमारी बेटी और दामाद गए उज्जैन। अब तकरीबन रात को 8:15 बजे मेरी बेटी का फ़ोन आया था कि पापा घर जाओ, चोरी होगी। मैं तब यहाँ आया था तो भीड़ इकट्ठी थी यहाँ, तो आके हमारी बहन जी के हिसाब से मैंने उनसे पूछा भाई क्या सामान गया, तो उन्होंने जो बताया तो 4 जोड़ी तो पजेब है और अंगूठी है, बाले है, तकरीबन 3-4 लाख का माल मतलब गया है। अभी और वास्तविक स्थिति हमारी बहन जी भी आ रही है, वो बता पाएंगी। अच्छा, किसी पे आपको शक तो अब मैं किस पर शक करूँ, यहाँ कोई यहाँ तो काफ़ी भीड़ थी और बच्चे यहाँ रहे इनके रिश्तेदार, तो मुझे तो किस पर शक होगा। अच्छा, अंदाजा कितने लाख की चोरी कुछ इस तरह से? तकरीबन देखो मेरे हिसाब से तो अभी 4-5 लाख की तो चोरी है ही, ये मानो। और अभी हमारी बहन जी आ रही है, वो बता पाएंगी पूरी भाई कितने के है, और वो बता रही थी भाई और भी माल धरा था मेरे यहाँ। और जब पुलिस आई थी उस टाइम जो बताया वो हिसाब से मैंने कच्चा नोट करा दिया उनको, और अभी आगे फाइनल हो जाएगा भाई कितना माल गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत राम शर्मा। राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को अपने कार्यालय पर लोगों की परिवेदनाएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जन सुनवाई के तहत मौजूद रहे। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों को लोगों की परिवेदनाओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर और पंजाबी युवा समिति अलवर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 22 से 27 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज किया जाएगा। दिनांक 22 को जहां साइकिल रैली निकाली जाएगी, वहीं 23 से 27 तारीख तक 6 बजे से 7:30 बजे तक पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम नंबर 2 अलवर पर योग शिविर लगाया जाएगा। और योग शिविर के अंतिम दिन यानी कि 27 मार्च को योग सूत्र के उपरांत होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, और उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्य के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जा चुका है। पुरुषार्थी सभा के महासचिव संजीव खत्री ने बताया कि देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, इसलिए हमें अपने आप को अधिक स्वस्थ बनाए रखने की जरूरत है, और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले योग शिविर में लोग लाभान्वित हों, यही प्रयास है। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर की ओर से एक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। देश में अब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, और उसमें अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है लोगों को स्वस्थ रखना। उसी बात को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थी समिति जिला अलवर ने एक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया है, जिसमें 22 से 27 मार्च तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 22 मार्च को एक साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो दशहरा मैदान से शुरू होकर घंटाघर पर समाप्त होगी। फिर 23 से लेकर 27 तक एक योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योग साधकों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए स्वामी रामदेव जी द्वारा प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक योग का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही वहाँ पर जो योग साधक होंगे उनका निःशुल्क रक्तचाप की जांच होगी, व मधुमेह की जांच वहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा 27 मार्च को एक होली मिलन समारोह का भी आयोजन होगा, जो योग सत्र की समाप्ति के पश्चात होगा, और उसके बाद वहीं पर ही एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पुरुषार्थी समाज के लोग रक्तदान करेंगे और इस स्वास्थ्य की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश की एक परंपरा आगे बढ़े। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसे हल्के में ना ले, क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से ही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।
है।